एक तरफ है शैलेंद्र कुमार सिंह जी और दूसरी तरफ है पोर्शा। दोनों ने एक ही काम किया है पर दोनों के तरीके अलग अलग थे। शैलेंद्र कुमार सिंह जी ने अपने मेथड से एक 6 स्ट्रोक इंजन बनाया, पर गोल था ज्यादा से ज्यादा माइलेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी पाना। वहीं पे पोर्शा ने अपना दिमाग लगाया, अपनी टेक्नोलॉजी यूज की और उन्होंने भी बनाया एक पेटेंट जिसमें उन्होंने मेंशन किया है 6 स्ट्रोक इंजन। इनका गोल क्या है? इन्हें भी चाहिए कम से कम एमिशन, अच्छे से अच्छी पावर और जितना ज्यादा हो सके पॉल्यूशन कम हो सके। अब दोनों का गोल एक तरफ है, नाम भी सेम है, पर एफर्ट अलग अलग है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कैसे शैलेंद्र कुमार सिंह जी का बनाया हुआ इंजन कंपेयर होता है पोर्शा के बनाए हुए 6 स्ट्रोक इंजन से। और आज की वीडियो में सारी डिटेल जानने को मिलेगी कि किसका इंजन एक्चुअली बेटर है और कौन सा रियल लाइफ में एप्लीकेबल हो सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। सो गाइस, सबसे पहले मैं अगर हमारे इंडियन मैन शैलेंद्र कुमार सिंह जी के बारे में बताऊं तो इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाने के पीछे अपना सब कुछ खो दिया। इनकी काफी इमोशनल बैक स्टोरी है और इन्होंने इसके ऊपर बहुत टाइम लगाया अकेले रिसर्च करने में। अपने काफी सारे स्ट्रगल्स को इन्होंने सामने रखा, इनका घर बिक गया, इनके ऊपर कर्जा हो गया, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पाए और ये सब हमने न्यूज में काफी सुना है। पर बात की जाए, दोनों कंपनीज का गोल एक जगह है और दोनों एक ही चीजें करना चाहते हैं। अब बात आती है एक नाम पे, विच इज 6 स्ट्रोक। 6 स्ट्रोक से हमारा मतलब ये है कि जहां नॉर्मल इंजन 4 स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक यानी कि 4 कंबशन स्ट्रोक्स करता है एक साइकिल पूरा करने के लिए, यहाँ पे वो 6 स्ट्रोक्स होने वाले हैं। तो पहले जो बेसिक होता है 4 स्ट्रोक, अगर मैं आपको बताऊं तो इंजन को चलने के लिए चाहिए होता है फ्यूल और साथ ही साथ एयर। उसको मिक्स मैच करके बर्न करने के लिए वो स्ट्रोक्स करता है। सबसे पहला स्ट्रोक होता है इनटेक स्ट्रोक, जिसके अंदर वो हवा और फ्यूल को अंदर खींचता है। सेकेंड होता है कंप्रेशन, थर्ड होता है कंबशन और फोर्थ होता है एग्जॉस्ट। जैसा कि आपने नाम सुना, इसके अकॉर्डिंग ऐसे आप एनिमेशन देख के समझ सकते हो कि इंजन काम करता है। हमारे सारे इंजन ऐसे ही काम करते हैं जितने भी 4 स्ट्रोक इंजन है। अब बात आती है 6 स्ट्रोक। तो 6 स्ट्रोक इंजन के लिए अगर मैं सबसे पहले शैलेंद्र कुमार सिंह जी का मॉडल समझाऊं आपको, तो उन्होंने क्या किया, 2 चीजें करी एक अच्छी माइलेज को अचीव करने के लिए। उनके मेन मोटिव में यह था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा माइलेज लानी है, तो उनका क्लेम है 178 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज उनका इंजन देगा। वो करने के लिए सबसे पहले पिस्टन ऑफसेट, जो उनका पिस्टन है वो क्रैंक से थोड़ा ऑफसेट रहेगा। जब टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन जाता है और वहां से कंबशन शुरू होती है, तो उस टाइम 40% वो अपनी फोर्स वेस्ट कर देता है जस्ट क्रैंक को घुमाने के लिए। तो उनका कहना था कि क्रैंक को अगर एक एंगल पे शुरू किया जाए, हम इस एनर्जी को अच्छे से यूज कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपनी पावर को बचा पाएंगे। ज्यादा पावर अगर हम बचाएंगे, पावर लॉस नहीं होगा, तो वो सब हमारे रोड पे ट्रांसफर होने में हेल्प करेगा, विच मींस इंजन पे जोर कम पड़ेगा एंड कम फ्यूल यूज होगा। रही बात 6 स्ट्रोक की, 6 स्ट्रोक के लिए इन्होंने यूज किया है स्कैवेंजिंग मेथड। स्कैवेंजिंग मेथड के अंदर जो हमारे नॉर्मल 4 स्ट्रोक्स हैं, तीसरे स्ट्रोक के बाद, कंबशन स्ट्रोक के बाद दोबारा से पिस्टन नीचे जाएगा और इस बार उसके अंदर फ्यूल नहीं, सिर्फ हवा डाली जाएगी। जैसे हमारे नॉर्मल इंजन में इनटेक करते वक्त फ्यूल और एयर दोनों भेजे जाते हैं, इनके मेथड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ हवा भेजनी है। तो हवा गर्म पिस्टन सिलेंडर के अंदर जाके एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने की वजह से वो पिस्टन नीचे धकेला जाएगा और क्रैंक का एक और रोटेशन हो जाएगा एंड अगली बार में उसको एग्जॉस्ट कर दिया जाएगा। आप समझे, हमने एक सिंपल साइकिल चलाया 4 स्ट्रोक वाला। 4 स्ट्रोक साइकिल में कंबशन के बाद दोबारा से हवा को अंदर लाया गया, उसको नीचे ले जाया गया, उससे हमारा एक साइकिल घूमा क्रैंक का एंड इस तरीके से हमारे 6 स्ट्रोक पूरे हुए। और ये मेथड कोई नया मेथड नहीं है, ये पहले भी यूज किया जा चुका है। मैंने आपको बताया था 1980s में एक रिसर्चर ने इसके ऊपर क्लेम किया था एंड 1980s में एक पेटेंट बनाया जा चुका है, इसके ऊपर ऑलरेडी काम किया जा चुका है। पर बात यहाँ पे ये आती है कि इससे हमें ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलता। जो ऑफसेट वाली बात रही कि क्रैंक को ऑफसेट किया जा सके, यामाहा की बाइक्स में, फोर्ड के इंजन्स में इसको यूज किया जा चुका है, पर 1 से 2% से ज्यादा हमें एफिशिएंसी में फर्क देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ रही बात दूसरी कि जो स्कैवेंजिंग मेथड है, इसको भी जब यूज किया गया, इसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट इसलिए नहीं किया गया 1980s के बाद में, क्योंकि इसके अंदर आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। आपको सिर्फ 2 से 5% का फर्क देखने को मिलता है और इसके लिए आपको काफी ज्यादा झमेला करना पड़ता है और साथ ही साथ आपको थोड़ा पावर लॉस भी देखने को मिलता है, इसलिए ये मेथड को यूज नहीं किया गया। अब बात करें अपने बिग बॉयज की, जो पोर्शा के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने एक्चुअली क्या किया। तो उनके बनाए हुए 6 स्ट्रोक में फर्क ये है कि उन्होंने भी 4 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक्स ऐड करके 6 स्ट्रोक इंजन बनाया। पर बात यहाँ पे ये आती है, जब कंबशन होके एग्जॉस्ट की बारी आती है, उसके बीच में उन्होंने 2 स्ट्रोक्स को फिट किया है
और उनके स्ट्रोक्स में उन्होंने सिर्फ हवा के साथ साथ फ्यूल भी थोड़ा सा एंटर करा है। देखो शैलेंद्र कुमार सिंह जी का हमें समझ में आ गया। पोर्शा ने क्या डिफरेंट किया है कि जो अपने 4 स्ट्रोक होते हैं विच इज इनटेक, कंप्रेशन, कंबशन। कंबशन के बाद उन्होंने दोबारा से कंप्रेशन किया और उसके बाद कंबशन किया। अब मैं आपको अगर समझाऊं डिटेल में तो दरअसल आप सोच रहे होगे कि जब एक बार पिस्टन नीचे चला गया तो पिस्टन के अंदर थोड़ी लिमिटेड ही जगह है। एक बार जो गैसेस उसके अंदर गई, जो फ्यूल उसके अंदर गया, उसको बर्न कर लिया गया। उसके बाद दोबारा से पिस्टन ने उनको कंप्रेस किया और कंबशन किया और फिर एग्जॉस्ट किया। इसके लिए आप यहाँ पे एनिमेशन देख सकते हो। प्लैनेटरी गियर मेथड का यूज किया जाता है जिससे हम पिस्टन का टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर वेरी कर सकते हैं कि पिस्टन 2 स्ट्रोक्स के बाद कितना ऊपर जाएगा और अगले 2 स्ट्रोक्स में कहाँ नीचे आएगा। उसकी पोजीशन को हम चेंज कर पा रहे हैं प्लैनेटरी गियर की वजह से, विच इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। टाटा ने भी प्लैनेटरी गियर को काफी जगह यूज किया है, तो ये कोई इतना नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पर कमाल की बात यह है, आप जैसे एनिमेशन में देख पा रहे होगे कि नीचे कंबशन चेंबर के अंदर होल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू थोड़ा बहुत और फ्यूल को ऐड किया जा रहा है, थोड़ा बहुत और एयर को ऐड किया जा रहा है, क्योंकि जो गैसेस ऑलरेडी बर्न हो चुकी है उनके अंदर थोड़ा फ्यूल तो था ही, पर जरूरत थी थोड़ी सी एयर और थोड़े से फ्यूल की, जिसकी वजह से हम एक परफेक्ट पावर स्ट्रोक अचीव कर पाते हैं। एंड इसका रिजल्ट देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को मिलती है बेहतरीन पावर। 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर जैसे हमें लगातार पावर देखने को मिलती थी, सर्ज ऑफ पावर देखने को मिलती थी, वैसी ही चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें एक साइकिल के अंदर 2 बार पावर स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ रही बात, थर्मल एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और इमिशंस में भी आपको बढ़िया कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो पोर्शा का बना हुआ जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर काफी हद तक चीजें विन विन वाली हैं। और रही बात कि कौन सी चीजें रियलिटी तक आ सकती हैं, देखिए शैलेंद्र कुमार सिंह जी ने जो पेटेंट किया है, जो चीजें बनाई हैं, वो ऑलरेडी बनाई जा चुकी थी और वो कहीं ना कहीं थोड़ी फेल हो गई थी। मैं चाहूंगा जरूर कि उनका बनाया हुआ कॉन्सेप्ट आगे आए और वो जरूर पास हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करें, उनकी अच्छी इनकम बने। पर रही बात पोर्शा की, पोर्शा ने जो चीजें बनाई हैं ये अपनी अतरंगी चीजें बनाते आए हैं बहुत सालों से। इन्होंने कभी V4 इंजन बनाया, कभी V10 इंजन बनाया, और जब पहली बार 1980 में इन्होंने वाटर कूल सिस्टम बनाया था उस टाइम भी काफी लोग डाउट कर रहे थे कि ये चलेगा नहीं, पर उस टाइम के बाद से हमेशा से इनका बना हुआ सिस्टम सीमलेसली चलता रहा है। इसलिए पोर्शा का बना हुआ टेक थोड़ा रिलायबल होता है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट फेज में है, पर अगर वो चाहे तो ये बहुत ही अच्छे से हमारे काम आ सकता है। रीजन बीइंग, इतने ज्यादा इमिशंस टाइट हो चुके हैं, इतना ज्यादा पॉल्यूशन को लेके टाइट कर दिया गया है रूल्स को, कि आज की डेट में नॉर्मल मैन्युफैक्चरर के लिए टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आपने डीजल में EGR के बारे जरूर सुना होगा, तो सॉर्ट ऑफ हमें एक EGR वाला इफेक्ट मिल रहा है पोर्शा के इंजन के अंदर, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है इमिशंस कम है और साथ ही साथ पावर का भी लॉस काफी कम है, उल्टा पावर ज्यादा ही देखने को मिल रही है। तो गाइज यही था इस वीडियो के अंदर, मैंने कंपेयर किया दोनों के कॉन्सेप्ट को। दोनों 6 स्ट्रोक इंजन थे पर अलग अलग मेथड यूज करते थे। आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जरूर चाहूंगा कि दोनों ही टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो, किसी ना किसी तरीके से इंटरनल कंबशन इंजन को आगे लेके आते रहे। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू हाइप द वीडियो। मैं और भी इंजन टेक के ऊपर वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो इसलिए आप कमेंट्स में भी अपने सजेशन देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। See you in the next one. Until then, stay. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.